मित्रों नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मोदी जी की समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आपने आजकल पेपर में पढ़ा होगा, मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश का तथाकथित प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हालांकि सरकार वहाँ की सेना चला रही है, यूनुस तो कार्यवाहक वहाँ का एक प्रधानमंत्री है। अभी वो हाल में अमेरिका गया है। अमेरिका में जाकर उसने जो स्टेटमेंट दिया है, बिल क्लिंटन का एक कोई फाउंडेशन है, उसमें जाकर उसने जो बोला है, आप उससे आश्चर्यजनक चकित रह जाएंगे कि उसने जो रहस्य उद्घाटन किया है कि किस तरह से उसने वहाँ की सत्ता में परिवर्तन किया है। वह कोई शांत आंदोलन नहीं था, ये उसकी स्वीकृति है। उसने कहा है अमेरिका में यह कोई छात्र आंदोलन नहीं था, बल्कि इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। और अपने साथ गए एक साथी की ओर इशारा करते हुए बोला कि इसके आंदोलन को किस तरह से स्वरूप दिया जाए कि वहाँ की सत्ता में परिवर्तन हो, क्योंकि वहाँ पर कोई इसी प्रकार की छात्रों के अंदर आक्रोश नहीं था, बल्कि वो अमेरिका द्वारा एक सुनियोजित कार्यक्रम था कि वहाँ की सत्ता का परिवर्तन किया जाए और शेख हसीना को गद्दी से हटाया जाए। उसमें ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त यूनुस भी था और इसके साथ कुछ वहाँ के बांग्लादेश के लोग थे। उन्होंने ये सब प्लानिंग करके वहाँ की सत्ता को हत्याया। इस बात पर बिल क्लिंटन ताली बजा रहे थे। अब इससे क्या संकेत जाता है कि इसमें अमेरिका का कितना बड़ा हाथ है। वरना ये वहाँ पर बांग्लादेश में जब हजारों नागरिक मारे गए और अमेरिका मानवाधिकार की बातें करने वाला क्या ताली बजा सकता है? बड़े शर्म की बात है कि अमेरिका उस बात के लिए ताली बजा रहा है कि वहाँ पर हजारों लोग की हत्या हुई और ये यूनुस शासन में आया। अब यहाँ तक बात जब खुल गई और साफ साफ बात कह दी, तब अमेरिका उसकी वाई वाई कर रहा है। ये कौन सा दो चरित्र वाला है जो मानवाधिकार की बातें करने वाला, और वहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने एक शब्द नहीं बोला कि वहाँ पर इतने लोग मारे गए, उसका उससे दुख है। अब इस संदर्भ में हम अगर आप बात देखें तो हमारे देश में भी इस तरह का आंदोलन करने की पूरी तैयारी थी और मोदी जी को हटाने का, तख्ता पलट करने का पूरा प्लान था। ये किसान आंदोलन के नाम से जो आंदोलन किया गया वो प्रायोजित आंदोलन था। उसमें कोई किसी प्रकार का किसी कानून से मतलब नहीं था। वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे और जो इस आंदोलनकारी में शिकंडी बना हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने थे और उस आंदोलन को हवा देने के लिए सभी राजनीतिक नेताएं इस प्रकार से उसमें भाग ले रहे थे, छुपकर पीछे से। और उत्तर प्रदेश का एक शिकंडी किसान नेता अपने को कहता है, उसके द्वारा इस आंदोलन को इस तरह से हवा दी जा रही थी कि देश में कब किसानों के ऊपर
गोलियां चलें और हम उस गोली चलने की वजह से पूरे देश में आग लगाएं। और जब देश में आग लगेगी तो क्या होगा? मोदी को हटाना बहुत आसान हो जाएगा। जो ये कहते हैं 700 किसान शहीद हुए, इन तथाकथित नेताओं द्वारा बीमार, वृद्ध और कमज़ोर लोगों को गांव से लाकर, ठंड के दिन थे, यहाँ पर उनको बॉर्डर पर रखा गया। सरकार ने बहुत अपील की कि उनका इलाज हम करवाते हैं, उनको घर पहुंचाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन किसानों को उनको मरवाना था। मरवाना इसलिए था कि ये एक भाव जाए कि किसानों के प्रति सरकार का कोई भी किसी प्रकार से इंटरेस्ट नहीं है और सरकार किसान विरोधी है। तो मित्रों, इसमें जो नैरेटिव फैलाया गया कि किसान शहीद हुए, किसान शहीद नहीं हुए, उनको किसानों ने ही मरवाया। सरकार की अपील के बाद भी उनको ना घर भेजा गया, ना उनकी दवा दारू की कराई गई। और अच्छा, इसमें किसान बहुत इंटरेस्टेड था कि किस तरह से देश में दंगा भड़के, और उसके लिए क्या किया इन्होंने? 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराया और वहां के पुलिस अधिकारियों को मार लगाई। कमाल की बात देखिए, पुलिस कर्मचारियों ने कुछ भी, तनिक भी एक डंडा इनको नहीं मारा, क्योंकि वो चाहते थे डंडा मारे, गोली चलाएं, 2-4 किसान मरे, जिससे उत्पात मचे और पूरे देश में आग लगाए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और इन नेताओं की, गद्दार नेताओं की चालाकी उनके सामने नहीं चली। और हुआ ये कि मोदी जी ने इन 3 कृषि कानून को, जो किसानों के लिए बहुत हितकारी थे, यह कह के वापस लिया कि हम किसानों को समझा नहीं सके। अब ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के साथ जो घटना घटने वाली थी, वो नरेंद्र मोदी जी के सूझबूझ से हिंदुस्तान में नहीं हो पाई, क्योंकि ये नेता लोग चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी की एक और गलती ये थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके, जिसने कि पंजाब से किसानों को बॉर्डर पर भेजा था, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके गलती की। ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी कोई भी कदम उठाते हैं तो उनकी सूझबूझ बहुत रहती है। आज भी अगर आप देख रहे होंगे, यूक्रेन और रूस दोनों ही मोदी जी के दोस्त बने हुए हैं। अमेरिका मोदी जी का दोस्त बना हुआ है, ईरान मोदी जी का दोस्त बना हुआ है, और सब लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी हमारा फैसला कराएं। ये कोई ऐसे नहीं है। मोदी जी बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई भी किसी प्रकार से लालच नहीं है, किसी प्रकार से उनको देश के प्रति जो गद्दारी करते हैं उनको निपटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तो मित्रों, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में नहीं हुआ, उसका कारण मोदी जी की सूझबूझ है। बाकी आप सब पूरा प्रकरण समझ गए होंगे कि मोदी जी ने कितना सूझबूझ के साथ काम किया। बस इस अंक में इतना ही, आगे किसी विषय पर और बात करेंगे। जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें,
बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर and like, and press bell icon. Thank you.